भारत में औषधीय पौधों का लगभग 8,000 करोड़ रुपयों का बाजार है। वर्तमान में लगभग 80% औषधीय पौधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि जंगलों के कट जाने से और बढ़ती मांग के कारण सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से औषधीय पौधों की मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर आप औषधीय पौधों की खेती करते हैं तो आपको इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। हिमालय क्षेत्र जो है जैव विविधता प्रचुर क्षेत्र है, जिसमें 8,500 करीब जो प्रजातियां जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र से जो है खोजी गई है। इसमें से लगभग 4,500 प्रजातियां जो है जड़ी बूटियों की है, जिनको हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर प्रजातियां जो है स्थानीय लोग जो है अपने उपयोग में लाते हैं, और कुछ प्रजातियां जो है वह कहते हैं उनको लोग बेचते भी हैं। तो जड़ी बूटियां जो है तो इनके कृषिकरण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 से ज़्यादा प्रजातियों की जो कृषिकरण तकनीक जो है वो विकसित की गई है, और वो किसानों तक भी उसको पहुंचाया गया है। तो जो हमारा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है शुरू से ही जो है जड़ी बूटियों में काम कर रहा है, और इसमें जो है जो भी टेम्परेट और जो सब अल्पाइन और अल्पाइन रीजन के जो भी हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसमें पतीस है, कड़ू है, हाथ मांझा है, और मुस्कबाला है, सिंगली मिंगली है, तो अन्य जो भी प्रजातियां रखाल है, तो ऐसी जो उपयोगी प्रजातियां है, बन काकड़ी है, तो उन पर जो है कहते हैं विस्तृत अध्ययन कर रहा है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय संस्थानों में से एक है। संस्थान ने पिछले 2 दशकों में उत्तर पश्चिमी हिमालय में औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर बहुमूल्य औषधीय पौधों के कृषिकरण की बहुत सी तकनीक विकसित की। पिकोराजा करुआ, वेलेना जटामासी जैसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की जो है हिमाचल प्रदेश में सेब तथा चेरी के बगीचों में जो है कैसे इंटरक्रॉपिंग की जाती है, इसके जो है हमने मॉडल विकसित किए, और हमने ये पाया कि इन औषधीय पौधों की जो है सफलतापूर्वक जो है अंतर्वर्तीय फसल के रूप में इसको जो है ले सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा और ये था कि हमने ये देखा कि जो इसमें औषधीय गुण हैं प्राकृतिक वास में, और जो हमारे इंटरक्रॉपिंग मॉडल में जब हमने इसके जो है एनालिसिस द्वारा पता लगाया कि जो है औषधीय गुणों में जो है फर्क तो है, परंतु इतना फर्क नहीं है कि वो जो है बाजार में ना बिक सके। तो आइए जानते हैं कुछ औषधीय पौधों की कृषिकरण तकनीक के बारे में। जूनिपरस पॉलीकार्पस उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शंकुधारी वृक्ष है। इस वृक्ष का सामान्य नाम हिमालयन पेंसिल सिडार है। इसे स्थानीय भाषा में शूर, शुकपा, शुरगु, धूप के नाम से जाना जाता है। जूनिपरस पॉलीकार्पस की खतरे की स्थिति का मूल्यांकन हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने वर्ष 2003 के दौरान आयोजित संरक्षण मूल्यांकन और प्रबंधन प्राथमिकता कार्यशाला के दौरान IUCN खतरा श्रेणियों के आधार पर किया गया, और इसे उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस कार्यशाला के दौरान इसके बीजों की सुप्तावस्था को तोड़ने की विधि और नर्सरी तकनीक विकसित करने के लिए शोध की सिफारिश की गई। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा जूनिपरस पॉलीकार्पस के बीजों पर शोध कार्य करने के उपरांत इसके बीज प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम पुनर्जनन तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। इस पौधे को हमने पौधशाला में बीजों द्वारा तैयार किया गया है, जो लगभग 4 साल का पौधा है, और लगभग 5 साल में ये पौधा प्रत्यारोपण के लिए तैयार हो जाता है। वेलेरियाना जटामांसी
इसे आम भाषा में मुश्क वाला, सुगंध वाला एवं तगर के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्रों में 1600 से 3600 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जटामांसी के फायदे इतने होते हैं कि आयुर्वेद में इसको कई बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह 10 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा, बहुवर्षायु शाकीय पौधा है। इसको जटामांसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जटामांसी की जड़ों में जटा या बाल जैसे तंतु लगे होते हैं। आइए जानते हैं जटामांसी की खेती के बारे में। हमारी दो टेक्निक्स, मैक्रो प्रोलिफरेशन टेक्निक्स जो हमने कुटकी और मुश्क वाला के लिए विकसित की है, वो बहुत ही प्रभावी है। इससे अगर किसी किसान भाई के पास 100 पौधे इन दो स्पीसीज के हैं तो इस टेक्निक के द्वारा ये 500 से 800 पौधे 6 महीने या 1 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इसका हम प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं ताकि जो जंगलों में हमारे पौधे सुरक्षित रहे। किसानों के पास एक बार ये पौधे आने पर उसके बाद किसान इन पौधों को अपने जो मास्टर स्टॉक है उसी से ही मल्टीप्लाई कर कल्टीवेशन करता रह सकता है। ये पौधा उखाड़ दिया है। अब सबसे पहले हम इससे मिट्टी इत्यादि को हटा देंगे, राइजोम और रूट्स हमें दिखेंगी। उसके बाद हम स्केचर द्वारा इसके विभिन्न पौधे बना देंगे। उखाड़ने के बाद उखाड़ते समय भी हमें लगेगा कि कुछ टिलर्स अलग हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पौधे में ये टिलर अलग हो गया। इससे हम एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं। तो ये जो इसका टिलर है, हमें ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा राइजोम जो फूड मटेरियल है, इस राइजोम को रखना है। जड़ें 1 से 2 रखनी है, कुछ जड़ हम काट सकते हैं। ऐसे ही हमें कुछ पत्ते 1, 2, 3 पत्ते हम रख सकते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि हम एक जो ग्रोइंग वाला पत्ता है इसको हम रख सकते हैं। ये एक तरह से अब ये मिनी प्लांट बन चुका है। इसको हम अगर क्यारी में रोपित करें या मिस चैम्बर में, पॉली हाउस में हम इसको लगाएं तो ये निश्चित ही दोबारा से पौधा तैयार हो जाएगा। हमने पाया है कि मार्च से लेके और अक्टूबर नवंबर तक इन पौधों को हम पॉली हाउस में अगर रोपित करें तो हमें 90% से अधिक सफलता मिलती है। इसमें दोबारा से जड़ें और एक पूर्ण पौधा विकसित हो जाता है। ये आपने देखा कि ये एक पौधा, इसी तरह हम दूसरा पौधा भी इसमें से ले सकते हैं। ये एक अन्य पौधा है, इसमें भी हम वैसे ही रखेंगे कि ये एक दूसरा पौधा आ गया। इसमें भी राइजोम है, जड़ है और एक पत्ता है। इससे हम पूर्ण विकसित पौधा तैयार 1.5 से 2 महीने में नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। फिर उसको बाहर हम कल्टीवेशन के लिए खेतों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे पौधे से आप देखेंगे कि 10 से 12, 8, 9 पौधे इस तरह के निकल सकते हैं, जिन पौधों को हम मैक्रो प्रोलिफरेशन विधि द्वारा अलग अलग करके दोबारा से रोपित कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल पौधों को हम सीधे भी रोपित कर सकते हैं और इसको पॉली हाउस या मिक्स चैम्बर में लगा के 1.5 से 2 महीने बाद जब इसका पौधा तैयार हो जाए, नर्सरी प्लांट तैयार हो जाए, तो उसको दोबारा से हम कृषि कर सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं। इस विधि से किसान भाई एक चीज़ देख लें कि हमने अलग अलग पौधा, एक छोटा पौधा विकसित बड़े पौधे से बनाए। इस पौधे में हमने राइजोम भी रखा, जड़ भी रखी और पत्ते भी रखे। इस पौधे के अलावा अलग अलग करने के अतिरिक्त हमें बहुत सारी जड़ें ऐसी मिल गई जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसको हम सुखा के मार्केट में भी भेज सकते हैं, अपने उपयोग के भी ला सकते हैं। तो लगभग 50% के करीब जो मटेरियल है अंडरग्राउंड पार्ट्स का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है, इसमें हमारा स्टॉक भी मेंटेन रहता है और कुछ ना कुछ हमें मार्केट के लिए भी मटेरियल मिल जाता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये जो विधि वेलेरियाना जटामासी या मुश्क वाला में हमने बताई है, मैक्रो प्रोलिफरेशन टेक्निक, ये सिमिलर विधि हम पिक्रोरेजा करुआ कुटकी में भी कर सकते हैं। उसमें भी हम इसी तरह छोटे छोटे एक स्वस्थ पौधे से छोटे छोटे पौधे इस तरह अलग कर सकते हैं और परंतु उनको सीधे हम खेतों में नहीं लगा सकते, उनको हमें पॉली हाउस कंडीशन में ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम नए पौधे विकसित कर सकते हैं।
पुटकी में भी बहुत सारा जो अंडरग्राउंड मटेरियल है वो किसान भाइयों को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल जाएगा, जो मार्केट में बेचा जा सकता है।